अगर आपको भी फ़ोन से देख के पोइट्री को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप फ़ोन से देख के भी एक पोइट्री को उसके डबल साइज़ में बहुत ईजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो आज का ये डेमो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी पोइट्रेट के ऊपर बहुत सारा डेमो दे दिया है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम पोइट्रेट में मैंने प्रिंट आउट का यूज़ किया था और प्रिंट आउट का यूज़ करके ब्लॉकिंग करके कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक करना है मैंने डिटेल में डेमो दिया था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि फ़ोन का यूज़ करके मैं आपको बताऊं, तो आज के इस स्पेशल डेमो में मैं फ़ोन का यूज़ करके आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ब्लॉकिंग मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो साइज़ है इसका डबल साइज़ में हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो पूरा स्टेप में बताऊंगा और एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप पोइट्रेट को बहुत एक्यूरेटली मैच कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अभी जितने भी फ़ोन है सब नॉर्मली इसी साइज़ का आता है। अब सबसे पहला रूल आपको ये फॉलो करना है कि बहुत लोग जब भी फ़ोन से ड्रॉ करते हैं वो ऐसे जूम करके ड्रॉ करते हैं। जैसे जूम कर लिए, फिर एक आइस को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर दूसरा आइस को ड्रॉ कर रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका जो ओवरऑल प्रोपोर्शन रहता है उसमें गलत हो जाता है। कई बार आप ऐसा देखते हो कि आपका एक आइस बड़ा हो गया, एक आइस छोटा हो गया, या पर नोज़ लंबा हो गया, छोटा हो गया। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत होता है बिगिनर्स के साथ। इसीलिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको जूम इन नहीं करना। नॉर्मल जैसा एक रेफरेंस का साइज़ है सेम उसी साइज़ में आपको रखना है। ओके, तो जूम इन नहीं करना। सेकंड स्टेप में आपको एक स्केल लेना है, और ये एक सीक्रेट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसने मुझे भी बहुत बार हेल्प किया है अपने पोइट्रेट ड्राइंग में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे ही मैं इसको डबल साइज़ में ड्रॉ करूँगा, ठीक है, मतलब इसका डबल साइज़ में मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका जो विड्थ है, ओके, लंबाई और चौड़ाई पोइट्रेट का कितना है। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कितना आ रहा है। ठीक है, जूम इन नहीं करना, नॉर्मल इमेज में रखना है। और एक बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगभग 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर एंड लंबाई देखो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ जहाँ से पोइट्रेट स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो ए लाइन है बाउंड्री ए वाला, ठीक है, तो यहाँ से ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा मैं। तो ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। जैसे आपको इसको डबल साइज़ में करना है तो मुझे इसका चौड़ाई का भी डबल लेना पड़ेगा एंड लंबाई का भी इसका डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 आया था, तो यहाँ पर हम लोग 14 लेंगे इसको, तो लगभग इतना बड़ा हो सकता है। अभी देखो अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, एक सिंपल सा ट्रिक हम लोग कर सकते हैं कि इमेज को क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो पूरा पोइट्रेट का आएगा बस। ठीक है, मैंने इमेज को थोड़ा क्रॉप कर दिया। अभी फिर से मेजर करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वो, तो यहाँ पर फिर से मेजर करता हूँ, तो अभी लगभग 10 में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 20 लेना पड़ेगा। अभी देखो अगर आपको फुल साइज़ का ड्रॉ करना था जैसा आपकी इमेज में दिख रहा था, तो आप फुल साइज़ का भी कर सकते हो। अगर आपको फुल साइज़ का नहीं करना, आप थोड़ा इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, तो थोड़ा सा आप क्रॉप भी इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस मेरा पोइट्रेट में रहेगा। एक बार जैसे आपने इस बाउंड्री को ले लिया, ठीक है, अभी उसके बाद आपको करना है ब्लॉकिंग। ठीक है, अभी देखो ब्लॉकिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे लेसन दे दिया, आप उसको ज़रूर देखना अगर आपको ब्लॉकिंग के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ोन से एक और ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ब्लॉकिंग को बहुत ईजीली कर सकते हो। आपको फिर से एडिट में जाना है। ओके, एंड बहुत सारे फ़ोन में अभी ए वाला एडिट वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया एंड साइज़ में बहुत ही छोटा कर दूंगा। ओके, पतला कर दूंगा लाइन्स को। ओके, अभी ब्लॉकिंग करना है, मतलब आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में इस पूरे पोइट्रेट को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे आप, ऐसे। देखो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर भी हो फिर भी इस लेसन को देख के आप बहुत आराम से कर सकते हो अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया तो। बहुत सारे इस टाइप का ट्रिक बताता रहता हूँ जिससे आप अपने लर्निंग को ईजी कर पाओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी लर्निंग को आप और भी अच्छे से कर पाओ। जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो स्टडी रहता है, उसको और भी इजीली कर पाओगे इसका यूज़ करके। ओके, तो जहाँ पर मुझे लग रहा है मैं उसको सिंपल लाइंस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, बिग शेप्स को लेना है, बड़ा बड़ा जो आपको शेप्स दिख रहा है बस उसको सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करना। राइट, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ बस इतना ही करना है।
आप सबको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज़ लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोएट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोएट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोएट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोएट्री सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे, ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करने के बाद सेम इसको मैं सेव कर लूँगा फिर से। ओके, अभी ये आपको एक गाइड करेगा कि कैसे आपको लाइंस को तोड़ना है, क्योंकि बहुत बार बिगिनर्स क्या करते हैं, डिटेल्स में चले आते हैं। यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है तो ऐसा कर्व करेंगे, नहीं, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। अभी देखो, जैसे मैंने ए शेप बना दिया, अभी इस कॉर्नर के बीच में डिफरेंस कितना है देखो, यहाँ पर किस टाइप का शेप बन रहा है। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से मेजर ले सकते हो। ठीक है, उसको यहाँ पर डबल करके आप कर सकते हो, क्योंकि इस बॉक्स का जो मैंने साइज़ लिया है वो भी डबल है, तो इसको भी मैं इस टाइप का डबल करके यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ। तो ये लाइन लगभग यहाँ पर आएगा। ओके, एंगल देखना है किस एंगल में जा रहा है। अब देखो समझो, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्लासिकल ट्रेनिंग को ही फॉलो कर रहा हूँ। क्लासिकल ट्रेनिंग में जैसे ब्लॉकिंग को कराया जाता है, स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई कराया जाता है। ठीक है, सेम उसी अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ ट्रिक में मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिससे आप अपने ड्राइंग को बहुत ईजीली कर पाओगे। राइट, तो चलो अभी एक एक चीज़ मैं यहाँ पर क्विकली कर रहा हूँ। राइट, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लेकर करना है। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो मैं चीज़ों को क्विकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। एंड जो आपका इनिशियल मार्किंग है ना, इनिशियल जो आप लाइन ले रहे हो, जैसे ये मैं इनिशियल मार्किंग ले रहा हूँ, इसी में सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल क्लासिकल ट्रेनिंग में इसको हमेशा सिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टार्टिंग पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि आपकी फिनिशिंग में। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि फिनिशिंग पार्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आपका पोएट्रेट में प्रोपोर्शन, लाइंस, एंगल, प्लेसमेंट सब में मिस्टेक है, तो जितना भी फिनिशिंग कर लो आपका पोएट्रेट कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। राइट, तो स्टार्टिंग पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अभी ये एंगल यहाँ पर आ रहा है ऐसे। ठीक है, इस एंगल में अभी मैं ये चेक करूँगा कि ये चिक का एरिया इस लाइन से कितना ऊपर आएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको ही मैं डबल यहाँ पर लूँगा, लगभग यहाँ पर आना चाहिए। चिक का ये एंड पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगा एंड ये लाइन कुछ यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे चेक करते हुए आपको जाना है। राइट, ओके, उसके बाद आपको ये मेजर करना है कि फीचर्स का जो प्लेसमेंट है वो कैसा है। ठीक है, अभी देखो, जब भी फेस फ्रंट में रहता है तो आप रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करते हो, जैसे रूमिस में सिखाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड हर एक प्लेस में, हर एक फेस में सेम एक्यूरेटली प्लेस हो। बहुत बार बताया कि फेस का प्रोपोर्शन अलग भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको मेज़र कर पाऊँ। यह लाइन से आईब्रो लाइन इतना लंबा आ रहा है। ठीक है, अभी से नोज़ हल्का सा लंबा है। ठीक है, एंड लगभग चिन सही है। ओके, तो यहाँ पे आपका आईब्रो लाइन है। ठीक है, तो नोज़ इसके हल्का सा लंबा है, बस लगभग यहाँ से। ठीक है, ओके, तो चिन यहाँ पर आएगा, नोज़ यहाँ पर आएंगे एंड आईब्रो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी देखो आईब्रो ना एकदम स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, हल्का सा, मतलब हल्का सा ऊपर की तरफ है। ओके, ये सब चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको अपने आइज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इन चीज़ को देख पाओगे। फिर इसका सेंट्रल लाइन ये है। ओके, सेंट्रल लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से, तो ये है सेंट्रल लाइन।
अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा आर्ट के बारे में, कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। बेसिक फेस का जो स्ट्रक्चर है आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अभी बारी है कि आपको इसको ऑब्जर्व करके फिर एक्यूरेटली इसको धीरे धीरे मैच करना है। लेकिन ये स्टार्टिंग का पार्ट है और इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान देके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में जाना है, ठीक है, जहाँ पर आप बड़े स्ट्रेट लाइन को छोटे स्ट्रेट लाइन में तोड़ोगे। ओके, बड़े स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर मैंने किया था, अब इसको मैं छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन में तोड़ूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ से बालों का एरिया थोड़ा सा निकल रहा है तो इसको मैं थोड़ा तोड़ के ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। और जो जो लाइन आपको लग रहा है कि अभी ज़रूरी नहीं है उसको मिटा दो, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ईजी वे में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब जितने भी देखते हो कि ग्रिड से बहुत लोग ड्रॉ करते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ अलग टाइप का कॉपी करते हैं, उस टाइप से नहीं करना। आप इस टाइप से प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ा इजी भी हो जाएगा आपके लिए। एंड आपका जो ट्रेनिंग है, जो क्लासिकल ट्रेनिंग कराया जाता है आर्ट के फील्ड में, आप वो भी यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन सबको आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो एक तीर में दो निशाना, ठीक है। ऐसे एक बार में आप दो चीज़ यहाँ पर कर रहे हो। आप फेस को एक्यूरेटली मैच भी कर दोगे, आप फ़ोन से यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। एंड जब भी आप फ़ोन से करोगे आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अभी धीरे धीरे देखो, आप शुरू में करोगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा हेल्प करेगा, फिर भी एक्यूरेटली मैच हो जाएगा पहली बार में, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ऑलमोस्ट 100 बार आप पोर्ट्रेट बनाओगे तब आप बोल सकते हो कि हाँ अभी आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पोर्ट्रेट इम्प्रूव हो रहा है। बहुत लोगों का तो यही प्रॉब्लम होता है कि वो 2-3 पोर्ट्रेट बनाते हैं, अच्छे से मैच नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि पोर्ट्रेट तो बहुत हार्ड है, ड्राइंग तो बहुत हार्ड है, हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। पोर्ट्रेट एक स्किल है और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा ही, ठीक है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करके कुछ जल्दी सीख सकते हो, लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे आप 1 महीने में पोर्ट्रेट को एकदम मास्टर कर लोगे या पर ड्राइंग को मास्टर कर लोगे। थोड़ा टाइम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस देना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉलेज में जाते, ठीक है, कोई भी फील्ड में आप जाते तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 4 साल तो बैचलर करने में लगता, राइट। 4 साल से पहले तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे 2 साल में जॉब दे दो, नहीं मिलेगा, राइट। तो 4 साल टाइम लगेगा उसमें। तो ऐसे आर्ट के फील्ड में आए हो आप तो कुछ साल इसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ही, ठीक है। जितने भी बिगिनर्स हो आप लोग, मैं आप सबको बोल रहा हूँ स्पेशली, तो अपने लर्निंग में ध्यान दो, ठीक है। अपने लर्निंग में टाइम लगाओ। लर्निंग का मतलब ये नहीं बता रहा हो कि आपको ग्रिड से करना है, ग्रिड को छोड़ो। फ्री एंड ड्राइंग, लाइव स्केचिंग, ब्लॉकिंग टेक्निक, क्लासिकल स्टडी, इन सब में ध्यान दो, तभी आपका नॉलेज एंड स्किल दोनों इम्प्रूव होगा। एंड तभी आप आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। एंड अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से सीख सकते हो, तब आप चाहो तो मेरा भी ट्रेनिंग ले सकते हो। मैंने भी क्लासिकल ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से अपने टाइम में स्टडी किया है। एंड ये सब चीज़ मैंने भी देखा है कि इंडिया में बहुत लोग क्लासिकल ट्रेनिंग को नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी पोर्ट्रेट को क्लासिकल स्टाइल में सिखाऊंगा। एंड इसीलिए मैंने अपना पोर्ट्रेट कोर्स भी लॉन्च किया है, जहाँ पर आप पोर्ट्रेट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मास्टर करोगे। ओके, बिगिनर्स के लिए भी ये फ्रेंडली है,
अगर आप बिगिनर हो आप तब भी सीख सकते हो। इस पोइटेड कोर्स में बहुत सारा लेसन्स है, लूमिस का, ब्लॉकिंग का, फ्री हैंड ड्राइंग का, फ़ोन से कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रिंट आउट यूज़ करके कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड उसके साथ और बहुत सारा मैंने क्लासिकल लेसन भी दिया है, जहाँ पर मैंने बताया है कि क्लासिकल स्टडी में कैसे सेटअप करना पड़ता है, किस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ मैंने लाइन वर्क के ऊपर, एजेस के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर बहुत सारा डेमो दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने कोर्स में एक ऐसे स्पेशल लेसन रखा है जो मतलब किसी भी पोइटेड कोर्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड वहाँ पर मैं आपको आइज, नोज, लिप्स का एनाटॉमी सिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी भी फेस को ड्रॉ करना चाहते हो या पर मैच करना चाहते हो, प्रोपोर्शन के बाद आपका आता है कि फीचर्स का प्लेसमेंट सही होना चाहिए एंड फीचर्स का कैरेक्टर आपको पकड़ना पड़ेगा अगर आप पोइटेड को मैच करना चाहते हो, ठीक है। देखो, इस पोइटेड को मैं मैच करना चाहता हूँ तो इसका कैरेक्टर मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका कैरेक्टर अगर मैं नहीं ला पाया तो ये पोइटेड कभी भी मैच नहीं हो पाएगा। अभी इस रेफरेंस को देखो, यहाँ पर आइस का कुछ मैं रेफरेंस दिखा रहा आपको। अब बताओ, कमेंट में लिखो कि ये किसका आइस है, ठीक है। अब देखो, आपको बस यहाँ पर मैं कोई भी पोइटेड नहीं दिखा रहा हूँ, बस आइस का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। आप आइस को देख के हम आराम से बता सकते हो ये किसका आइस है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारा आइस का यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ। तो इसको देख के आप कमेंट में लिखना ज़रूर कि किसका आइस लग रहा है आपको, किसका फील आ रहा है, किसका कैरेक्टर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आपने एक बार में गेस कर लिया तब आप समझ सकते हो कि एक पोइटेड में आइज़ का कितना कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आइज़, नोज, लिप्स का ये सब को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इसको डिटेल में समझोगे, एनाटॉमी समझोगे, स्ट्रक्चर को समझोगे एंड इसमें कैरेक्टर कैसे लाना है वो चीज़ आप समझोगे, राइट। एंड साथ में इस कोर्स में बहुत सारा मैंने डेमो भी दिया, सेटिंग डेमो भी है, आइस, नोज, लिप्स को कैसे आप सेट कर सकते हो, उसके साथ बहुत सारा पोइटेड सेटिंग डेमो भी दिया है मैंने। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। एंड आप सबके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट में ला रहा हूँ। इस दीपावली के फेस्टिवल में आपको मेरे पोइटेड एंड एनाटॉमी कोर्स में डायरेक्ट 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। आपको भी अपने पोइटेड एंड एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मेरा पोइटेड कोर्स एंड एनाटॉमी कोर्स इस दीपावली के ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपको 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये बस कुछ दिन के लिए है, जैसे दीपावली ख़त्म होगा कोर्स का प्राइस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी, ओके। अभी धीरे धीरे इस फेस में कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी जितना भी मिस्टेक है वो सारा आपको धीरे धीरे यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि जब आप लाइव ड्राइंग करोगे, लाइव स्केचिंग करोगे, टाइम में आपको इस टाइप का मेजरमेंट करके ड्रॉ करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। पूरा आपको लाइव देख के ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अपने ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा काम करो, जितना हो पाए लाइव ड्राइंग, लाइव स्केचिंग करो, ठीक है। एंड मैं आप सबको बोलूँगा कि आप लोग क्लासिकल स्टडी करो। बार्क ड्राइंग करके एक बुक आता है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा रेफरेंस रहता है क्लासिकल ड्राइंग का, तो वो सब आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी आपका स्किल इम्प्रूव होगा। एंड मैं अपने स्टूडेंट सबको भी ये चीज़ बोलता हूँ। एंड स्पेशली बार्क ड्राइंग के ऊपर मैंने एक चैप्टर भी रखा है अपने कोर्स में, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे। बहुत लोग कहते हैं कि सर इम्प्रूव नहीं हो पाता, कैसे इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। अगर आप बस ग्रिड का यूज़ करके ड्रॉ कर रहे हो तब आप कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। अभी देखो, इस फेस में जो मैं एक कैरेक्टर ला रहा हूँ, फेस को मैं मैच भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बस मैं आपको ब्लॉकिंग करके दिखा के मैं छोड़ रहा हूँ, फेस को यहाँ पर मैं धीरे धीरे मैच भी कर रहा हूँ, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप समझो, ब्लॉकिंग का यूज़ करके भी फेस मैच हो सकता है एंड बहुत आराम से आप फेस को मैच कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपका गोल यहाँ पर फेस को मैच करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल यहाँ पर होना चाहिए इसको स्टडी करने का। अभी यहाँ पर मैंने एक एक्ट्रेस का फ़ोटो लिया है, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि एक्ट्रेस का फ़ोटो है तो इसको बहुत ही सुंदर से बनाना है, नहीं। कैसे क्लासिकल स्टडी में ब्लॉकिंग कराया जाता है, ब्लॉकिंग को स्टडी कराया जाता है, मैं उस टाइप से इसको बस स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा रॉन्ग भी हो जाए, मिस्टेक भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टडी करो, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आप स्टडी करो। आप लोग स्टडी करोगे, आप लोग अपने लर्निंग में ध्यान दोगे, तभी आर्ट के फील्ड में आप लोग सर्वाइव कर पाओगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बहुत गलत रास्ते में चल रहे हैं। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, इवन कि बहुत सारे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग टाइप का ही तरह के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, रियल में जो आर्टिस्ट है उनको फॉलो करो, क्योंकि आपका जो स्किल है, जो आपका नॉलेज है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप फॉलो किसको करते हो। अगर आप रियल आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, ओल्ड मास्टर को फॉलो करते हो, इवन कि जितने भी अभी के मास्टर आर्टिस्ट हैं उनको अगर फॉलो करते हो, तभी आप आर्ट को रियल में समझ के इसमें ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप बस सब्सक्राइबर के बेस में किसी को फॉलो करते हो, मान लो किसी का इंस्टाग्राम में 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ना कि उसको जिसको रियल में आर्ट के बारे में नॉलेज है। ठीक है, जो ये लोग क्लासिकल ट्रेनिंग ये सब के बारे में बताते हैं ना, आप देखना ना उनका ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, ना उनके वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक सेटिंग डेमो अगर यहाँ पर देता, जहाँ पर पूरा रियलिस्टिक में यहाँ पर सेटिंग डेमो कर रहा था, ठीक है, सेटिंग का यहाँ पर मैं वीडियो बनाता, बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छे से म्यूजिक लगा के, तब इस वीडियो में देखना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता। ठीक है, और इसको अगर मैं रील्स का फॉर्मेट में अगर मैं करता, तब उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता। अब देखो, वो करना गलत नहीं है। ठीक है, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि वो आप नहीं कर सकते हो, आप करो। ठीक है, आप आर्टिस्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन आप बस अगर उसको ही देख के बस वही करते रहोगे दिन रात, और रियल में अपने आर्ट के ट्रेनिंग में आप ध्यान नहीं दोगे, तब वो चीज़ गलत हो जाता है। और ये चीज़ जितने भी ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में जितने भी आप आर्टिस्ट को देखते हो, वो लोग इसी चीज़ को मतलब बताते नहीं हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस 1-2 लोग को देख के उनको बस रैंडमली फॉलो करना लग जाते हो, मत करो। आप देखो कि आर्ट के फील्ड में ग्रो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचर है आर्ट के फील्ड में, जो टीचर है आपके स्कूल कॉलेज में, उनको जाके आप पूछो कि क्या क्या प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। ठीक है, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो लोग रियल में आर्ट को सिखाते हैं, आप उनसे बात करो कि क्या क्या सीखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको इसमें प्रोफेशनल बनना है, फ्रीलांस काम करना है, या पर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो, तब क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, किस कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या डिग्री चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ जानो आप पहले। ठीक है, उसके बाद अपनी लर्निंग में धीरे धीरे आप फोकस करो और बहुत अच्छे से इसको समझो एंड समझ के इसको प्रैक्टिस करो, राइट, तभी इस फील्ड में तो आप ग्रो करोगे। अरे ये चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं सबको मैं ये चीज़ बोलता हूँ, एंड आप सबको भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी मेरे से बात करना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, मैं आप सबसे भी ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, एंड अगर किसी को भी डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप मेरा पोर्ट्रेट कोर्स, एनाटॉमी कोर्स, एंड इवन की अगर आप बिगिनर हो तो मेरा स्केचिंग कोर्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सब कोर्स लेके आप अपना प्रैक्टिस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप अभी लोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा मेरे पोर्ट्रेट एंड एनाटॉमी कोर्स में, एंड जो स्केचिंग कोर्स है उसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। आपको अपने लाइन्स क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं हैचिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर हल्का सा शैडो आ रहा है, ये आप नहीं करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हल्का सा यहाँ पर फॉर्म दिखाने के लिए कुछ एरिया में मैं हैचिंग कर रहा हूँ, राइट। अभी यहाँ पर मैं आपको एकदम रियलिस्टिक कैसे ड्रॉ करना है वो नहीं बता रहा हूँ, मेन गोल है आपका ड्राइंग। ठीक है, अगर ड्राइंग में इस गड़बड़ रहेगा तो जितना भी आप शेडिंग कर लोगे, हैचिंग कर लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इस स्टेज में आप अपने ड्राइंग में ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो पाए उतना स्केचिंग करो। ठीक है, लॉन्ग आवर स्टडी करो, आप शॉर्ट आवर स्टडी करो, क्विकली स्केच करो। ओके, टाइम लेके आप स्केचिंग करो, अलग अलग टाइप से आप स्केचिंग करते रहो। और बस पोर्ट्रेट ही नहीं, आप स्टिल लाइफ भी करो, एनिमल भी करो, फिगर भी करो, सब कुछ करो। लाइव भी करो, आप फ़ोन देख के भी करो। ठीक है, आप प्रिंट आउट लेके भी करो, क्योंकि सारा स्टडी इंपॉर्टेंट है। आर्ट के फील्ड में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। प्रिंट आउट लेके भी प्रैक्टिस करोगे आप, एंड आप लाइव स्टडी भी करोगे। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, ओके, एंड टाइम लगना भी चाहिए। आप मेरा और भी लेसन देख सकते हो, यूट्यूब में मैंने बहुत सारा लेसन दिया है। ठीक है, वो सब भी आप देखना, लूमिस को कैसे ड्रॉ करना है, लूमिस को कैसे स्टडी करना है, लूमिस का यूज़ करके कैसे आप एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके कैसे मैच कर सकते हो, सब कुछ मैंने बताया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला था,
वो है आइज़ नोज़ का एनाटॉमी, जैसे आइज़ नोज़ लिप्स का एनाटॉमी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक डेमो भी दिया था, लाइव डेमो, तो उसका भी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उसको भी देख के आई नोज़ का जो एनाटॉमी है उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। बहुत सारा लाइव डेमो भी मैं करने वाला हूँ, तो अगर आप उन चीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ताकि जब भी मैं कुछ स्पेशल करूँ आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस नंबर में अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। एंड किसी को भी अगर कोर्स बाय करना है तब भी आप मुझे इसी नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। व्हाट्सएप करके बस कोर्स का नाम मेंशन कर देना, ओके। कोर्स का जितना भी डिटेल्स है सब मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड साथ में जो भी ऑफर चलेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, ओके। फिर आप कोर्स को ज्वाइन करके अपना लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो एंड रियल टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेरे कोर्स में जितना भी लेसन्स है ना, मैंने सब कुछ रियल टाइम में रखा है, ठीक है। सब कुछ रियल टाइम में है। यहाँ पर यूट्यूब में फिर भी तो मैं उतना रियल टाइम में रख नहीं पाता, ओके, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा लेसन्स कोई यूट्यूब में देखते नहीं है, लेकिन कोर्स में मैंने सब कुछ रियल टाइम में रखा है। एक एक लेसन 2 घंटे का है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो सब देख के, ओके। जितना ज़्यादा हो पाए आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड बार बार प्रैक्टिस करो, एक प्रैक्टिस करने के बाद दूसरा करो, दूसरा करने के बाद तीसरा करो, ठीक है। मिनिमम आपको 100 पोइटेड करना है इस टाइप से, ठीक है। आप 100 पोइटेड करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप सबको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि मिनिमम आपको 100 पोइटेड करके दिखाना है, ठीक है। अगर आप इस चैलेंज को लेना चाहते हो तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्ट ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस चैलेंज को लेने वाले हैं और कितने लोग सीरियस है आर्ट में रियली इम्प्रूव करने के लिए। और साथ में आप ये भी लिखना कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। अगर आप और डिटेल में सीखना चाहते हो और पोइट्री को मास्टर करना चाहते हो तो मेरे कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करना। दीपावली के टाइम में आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन ये ऑफर बस लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जितना जल्दी हो पाए आप इसको ज्वाइन करना। एंड आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।